हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो कहानी का अगला पार्ट में लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो राजा चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक जानवर तो जानवर भी ना खाए, मैं तो इंसान हूँ और राजा हूँ, मेरे साथ ऐसा मजाक किसने किया। तो तोता तुरंत चारपाई के नीचे से बोलता है कि जब किसी स्त्री का, किसी रानी का ईंट पत्थर और बिल्ली का बच्चा पैदा हो सकता है, तो इस ईंट पत्थर को कोई इंसान क्यों नहीं खा सकता। राजा को बहुत आश्चर्य होता है कि तो तोता को जो बातें किसी को नहीं मालूम आज तक, कि तोता को कैसे पता चल गया। राजा बोलते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो तोता अरूर बरूर से बोलता है, अरूर बरूर अपने माँ को लाओ। तो जब राजा के सामने जब उनकी माँ अरूर बरूर अपने माँ को लेके आते हैं, तो राजा तो रानी को देखते ही पहचान जाते हैं। भले ही कमज़ोर हो गई रहती हैं, फिर भी राजा तो थोड़ी भूलेंगे, उनको देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो रानी है। तो फिर राजा एक बार पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, पूरा माजरा क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तो तोता उनसे सारी बातें बताता है कि ये अरूर बरूर और किरणमाला तीनों तुम्हारे ही राजा आप ही के बच्चे हैं, और ऐसा ऐसा आपकी भाभी ने आपके बच्चों के साथ किया था। तो इनको एक पंडित जी और पंडिताइन थे जिनके कोई बच्चे नहीं थे, तो वो लोग इन तीनों बच्चे को पाले हैं, वो लोग भी अभी इस दुनिया में नहीं है। राजा को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शर्म आती है, वो तोता से माफ़ी मांगते हैं। तोता बोलता है कि मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, आप अपने बच्चों से माफ़ी मांगिए और अब से भी अपनी अच्छी ज़िंदगी जी लीजिए, बच्चों को अपने घर ले जाइए, अपने रानी को अपने घर ले जाइए। तो राजा ऐसा ही करते हैं, तीनों बच्चों को अपने घर लेके जाते हैं, रानी को लेके जाते हैं। और तोता बोलता है कि अब मेरा यहाँ का जो भी मेरा था ख़त्म हो चुका है, अब मेरा सेवा यहाँ का ख़त्म हो चुका है। अरूर बरूर तुम लोग मुझे जाने दो, फिर मैं उसी पेड़ पे जाऊँगा और मेरी ज़रूरत बहुत से लोगों को है। तो तोता फिर उसी पेड़ पे चला जाता है। और राजा जब सबको लेके घर जाते हैं, तो राजा की जो भाभी रहती हैं, अपने देवरानी को देख के तो पहचान ही जाती है और बहुत डर भी जाती हैं कि अब उनका क्या होगा। तो राजा कहते हैं कि ऐसा, अपने भाभी से पूछते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया, मैंने आप पे इतना विश्वास किया, आपने ऐसा क्यों किया। तो वो अपनी सारी बातें, अब डरने को तो डर ही जाती हैं, लेकिन जो सच है वो तो बताना ही पड़ेगा। तो अपनी सारी बातें बताती हैं कि मैं लालच में आ गई थी कि मेरा एक ही बेटा है, तो इतने राजपाट में सब बंटवारा होगा। जब राजा अपने भाभी के मुँह से ऐसी बातें सुनते हैं, तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि थोड़े से धन दौलत के लिए आपने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बच्चों को आपने पानी में फेंक दिया, उसके बारे में नहीं सोचा। तो राजा कहते हैं कि आपका एक ही दंड है कि इस राज्य को छोड़ के निकल जाइए। जैसे मेरी पत्नी मेरे बिना रही है, आप रहिए इस राज्य के बिना। तो वो खूब रोती हैं, उनकी भाभी कहती हैं मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगी। तो राजा बोलते हैं कि ये सब मैं कुछ नहीं जानता, आपको जाना ही होगा। तो आगे की कहानी के लिए कमेंट करें।